में हम जानेंगे अपना एक बेहतरीन टॉपिक सिविक्स का जिसका नाम है मार्केट। ठीक है, ये हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है मार्केट समझना, यानी बाजार क्या होता है। ठीक है, तो बाजार यानी मार्केट को समझते हैं। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक आप समझ लीजिए सिविक्स है क्लास 7th का, जिसको हर लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कि आखिर बाजार होता क्या है। हम लोग बाजार में जाते हैं, सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, अपने आसपास देखते हैं जो भी मार्केट है। मार्केट भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मार्केट में आपको स्पेसिफिकली एक ही तरह के सामान मिलेंगे, कुछ मार्केट में आपको कुछ सामान ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे आप मान लीजिए अपने कन्वीनियंस के लिए, मान लीजिए आपको साबुन लेना है तो साबुन लेने आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे कि बगल में दुकान है वहाँ से लेंगे। ढेर सारा सामान लेना है तो आप दूर पहुँचेंगे कि सस्ता मिल जाए। ठीक है, यानी हमारे मार्केट कई तरह के हैं, उसके बारे में समझेंगे। मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, यानी मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये भी चीज़ें हमको समझनी है। ठीक है, तो समझेंगे। इसके पहले समझते हैं मार्केट शब्द के बारे में। ठीक है, तो मार्केट जो है क्या होता है इसके बारे में समझिए। मार्केट जो है, मार्केट में एक होते हैं विक्रेता और एक होते हैं खरीदार। क्या होते हैं? खरीदार यानी ग्राहक, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्राहक, यानी इसको बोलते हैं सेलर। क्या बोलते हैं? सेलर। एक मिनट रुक जाइए, सेलर ही बोलते हैं ना? हाँ, सेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग गलत हो गया था, सेलर। और इसमें कौन आते हैं? कस्टमर। कौन आते हैं? कस्टमर। कस्टमर क्या आते हैं? आपके कस्टमर आते हैं। ठीक है, यानी बायर बोल सकते हैं, कस्टमर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसी जगह है, बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे विक्रेता जो है वो क्या करता है, खरीदार की ज़रूरतों को, यानी जो भी ये ग्राहक है इनके जो भी क्या है नीड्स हैं, यानी इनकी जो भी क्या है ज़रूरत है, यानी ज़रूरत को फुलफिल करने का काम बायर जिस स्थान पे करते हैं उसे ही बोलते हैं मार्केट। अ प्लेस वेयर सेलर फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर की नीड को सेलर क्या करते हैं, फुलफिल जहाँ पे करते हैं वही क्या कहलाता है, बाजार। जैसे सेलर को चाहिए साबुन, तो साबुन अगर वो बगलिए में रख दिया तो वही क्या हो गया, उसका मार्केट कहला गया। ठीक है, जैसे सब्जी मंडी है तो खरीदार को चाहिए सब्जी ढेर सारा, तो वो कहाँ पहुँचेगा, सब्जी मंडी में। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या हो, ग्राहक की, यानी जो हमारे ये खरीदार है, यानी इन ग्राहक की जो भी क्या है नीड्स है, इन ज़रूरतों को पूरा करने का काम विक्रेता जहाँ पे करता है उसे ही क्या बोलते हैं, मार्केट। अ प्लेस वेयर सेलर फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड मार्केट। समझ में आया? यही होता है मार्केट। यानी आप लिख सकते हैं क्या, बाजार वह स्थान है, लिखिए बाजार वह स्थान है जहाँ पर, बाजार वह स्थान है जहाँ पर ग्राहक यानी खरीदार की आवश्यकता को, ग्राहक की आवश्यकता को विक्रेता यानी दुकानदार, विक्रेता क्या करता है, बाजार वह स्थान है जहाँ पर ग्राहक की आवश्यकता को विक्रेता पूर्ण करता है, उसे ही क्या बोलेंगे, बाजार बोलेंगे। ठीक है, यानी मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, यानी बाजार यानी मार्केट किसे बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे उसे ही जहाँ पे ग्राहकों की आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति हो, उसे ही क्या बोलेंगे, बाजार बोलेंगे। अब बाजार के भी प्रकार हैं, उसको समझ लेंगे। बाजार को कैसे नियंत्रित किया जाता है उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, बाजार एक्चुअल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि बाजार क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर दे, हम 1 मिनट रुक जाइए। बाजार जो है वो 3 चीज़ों से बनता है। आप वही सामान देखे होंगे, मान लीजिए एक सब्जी बेचने वाले हैं या फिर समझ लीजिए कोई व्यापारी है। ठीक है, तो 3 चीज़ें, पहले एक तरफ आपके ग्राहक हैं और एक तरफ आपके दुकानदार हैं और एक तरफ क्या है, आपके व्यापारी हैं। ठीक है, ग्राहक दुकानदार व्यापारी से समझिए, इससे अच्छा समझ लीजिए यहाँ पे वर्ड अच्छा समझिए, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, उत्पादक यानी उत्पाद करने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है। ठीक,
जो भी प्रोड्यूस करता है और जो क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और क्या हो गया, आपके बीच में आ जाएंगे ट्रेडर। क्या आएंगे, ट्रेडर। ठीक है, यानी पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, कंज्यूमर, दूसरे नंबर पे आपका ट्रेडर, तीसरे नंबर पे आपके कौन आएंगे, प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, ये हो गए आपके क्या, मार्केट के तीन चीजें, यानी मार्केट तीन चीजों से बना है, उपभोक्ता, जो विक्रेता है बिक्री करने वाला, और जो उत्पादक है यानी उत्पादित करने वाला। ठीक है, ये सामान को क्या करेगा, उत्पादित करेगा, ये उसको बेचेगा कहाँ पे, विक्रेता पे। ठीक है, तो मार्केट में यही तीन चीजें चलती हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप सब्जी, क्या ले लीजिए, सब्जी। सब्जी किसान के पास हुआ, किसान के पास सब्जी हुआ, तो इसको कौन खरीदेगा, जो भी बीच वाले होंगे, जिसको मीडिएटर बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यस्थ। मध्यस्थ यानी जो भी मीडिएटर हैं, यानी जो भी ट्रेडर हैं, वो इन सामान को किसान से खरीदेंगे सब्जी को, और कहाँ पे बेचेंगे, एक मार्केट में, एक प्लेस, यानी जो मार्केट है जहाँ पे इंसान को सब्जी की जरूरत है, वहाँ वो जाएगा लेने। तो जो क्या है, विक्रेता तो यहाँ है, मध्यस्थ वाले, और यहाँ पे जो खरीदार है, जिसको क्या बोलेंगे हम, उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, उपभोक्ता, यानी जो हमारे क्या है, कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर यहाँ बाजार में जाएंगे और मध्यस्थ इनको बेचेंगे। तो यही सेम प्रोसेस बाजार में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसान, मध्यस्थ और उपभोक्ता, इन तीनों के द्वारा बाजार का क्या होगा, कंट्रोल किया जाएगा। क्या होगा, बाजार का कंट्रोल किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम, यानी कस्टमर ही क्या होगा, बाजार को कंट्रोल करेगा। दुकानदार भी कंट्रोल करेगा एक लेवल पे, और किसान भी कंट्रोल करेगा एक लेवल पे। ठीक है, यानी तीनों का रोल होता है मार्केट में। इसीलिए मार्केट के यानी बाजार के तीन हिस्से बता दिए गए हैं, कि मार्केट जो है, बाजार जो है, तीन लोगों से बना है, आपके किसान, सॉरी किसान बोल रहे हैं, आपके उपभोक्ता, ट्रेडर, और उत्पादक से, यानी मध्यस्थ इसको बोलते हैं। ट्रेडर को यानी मीडिएटर भी वर्ड दिया जाता है, मीडिएटर यानी मध्यस्थ। एक तरह से एक तरह से उत्पादक से सामान लेके किसको बेचते हैं, उपभोक्ता को। ठीक है, उत्पादक क्या करेगा, डायरेक्ट इसको भी सामान बेच सकता है कम रेट पे। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में उपभोक्ता क्या करते हैं, डायरेक्ट इनसे लेते हैं, इनसे नहीं लेते हैं। पर क्यों इनके पास जाना पड़ता है, क्यों इनके पास नहीं जाते, समय की कमी। समझ लीजिए आपको तुरंत 5 किलो क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, तब किसान के घर थोड़ी जाएंगे, अब तुरंत जाएंगे मार्केट खरीद लेंगे, 2 पैसा महंगे रहेगा, चलिए ले लेते हैं, मार्केट में यही चल ही रहा है। ठीक है, हालांकि किसान के पास जाएंगे तो 2 रुपये 3 रुपये सस्ता मिलेगा आपको, ये बात तो तय है। अगर उपभोक्ता डायरेक्ट कहाँ पहुंचे, आपके उत्पादक के पास पहुंचे, तो माल सस्ता मिलेगा, पैसा कम लगेगा, मध्यस्थ अपना हिस्सा जोड़ेगा उसमें, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से ही वो आपको देगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ले भी सकते हैं, पर डायरेक्ट क्यों नहीं जाते, समय की पाबंदी के कारण, समय नहीं है सबके पास। ठीक है, 2 रुपये महंगा ही रहेगा, हम इनसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो इनका पूंजी पट्टा किससे चलता है, मध्यस्थ वाले पार्ट से, यानी उत्पादक से लेंगे सामान और उपभोक्ता को बेच देंगे, बीच का काम करेंगे, मीडिएटर है। फिर भी मार्केट को कंट्रोल करने का काम करते हैं मध्यस्थ। दाम बढ़ा दिया अपने लेवल पे, लोग खरीद भी नहीं करेंगे, मार्केट का हो जाएगा, गिर जाएगा, सामान बिक भी नहीं करेगा। अब यहाँ से सामान ढेर सारा खरीद लिया कम रेट पे, अब बेच रहे हैं अच्छे से खूब। ठीक है, यहाँ से महंगा मिला तो क्या बोल देंगे, महंगा मिल गया। ठीक है, तो सारी चीजें समझेंगे, चिंता मत करिए। अभी तो बस आपको बाजार ही समझाया है, अभी तो पूरा पढ़ना ही है हमको। ठीक है, तो बाजार में इतनी चीजें समझिए। बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है विक्रेता के द्वारा, उसे बोलते हैं बाजार। बाजार तीन चीजों से मिलकर बना है, उपभोक्ता, मध्यस्थ और उत्पादक से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं बाजार कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट कई प्रकार के होते हैं। समझने की सहायता के आधार पे हम मार्केट को कितने भाग में बांट सकते हैं, 4 दिया है। तो मार्केट को कितना तरह से पढ़ेंगे, 4 तरह के मार्केट पढ़ेंगे अपने क्लास में। ठीक है, 4 तरह के मार्केट समझिए, आप खरीदे होंगे सामान जा जाके, अब भी समझ जाएंगे। सबसे पहला है आपका, यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं, बाजार के प्रकार। हेडिंग लगा लेते हैं, बाजार के प्रकार, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, यानी बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका बाजार है साप्ताहिक बाजार। क्या है, साप्ताहिक बाजार, जिसको बोलते हैं वीकली मार्केट। क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट। ठीक है, साप्ताहिक बाजार यानी वीकली मार्केट। समझिए वीकली मार्केट क्या होता है। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए समझा जाए। वीकली यानी साप्ताहिक बाजार क्या होता है, ठीक। तो साप्ताहिक बाजार एक ऐसा बाजार है जो सप्ताह में एक दिन लगेगा, किसी एक दिन, ठीक है। यानी सप्ताह में वन डे, यानी साप्ताहिक बाजार में एक दिन आपके सामान क्या होंगे, आएंगे मार्केट में। और साप्ताहिक बाजार की एक खासियत होती है, रेट आपको कम मिलेगा, ठीक है। साप्ताहिक बाजार में जाएंगे जब आप, हफ्ता में एक दिन लगा रहेगा, तो साप्ताहिक बाजार में लोग इसीलिए जाते हैं कि क्या होगा, माल सस्ता मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक तरह के सामान आपको एक ही मार्केट में मिल जाएंगे। यानी साप्ताहिक बाजार हफ्ता में एक दिन रखता है और यहाँ ऑल आइटम्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, ऑल आइटम्स, यानी जितने भी प्रकार के सामान है वो सब आपके क्या हो जाएंगे, साप्ताहिक बाजार में मिल जाएंगे। कहीं कहीं पे साप्ताहिक बाजार में 2 दिन लगता है, बुधवार शनिवार। जैसे हमारे यहाँ मार्केट में क्या होगा, 2 दिन लगेगा, बुधवार शनिवार, जो हो गया साप्ताहिक बाजार, ठीक है। कहीं कहीं पे एक दिन, ठीक है। कन्विंस ये प्रीफर करता है अलग अलग जगह पर, ठीक है। साप्ताहिक बाजार वो बाजार है जहाँ हफ्ते में एक दिन बाजार लगता है, ठीक है। और वहाँ पे हर एक सामान मिल जाएंगे, जैसे मसाला से सब्जी हो गया, पहनने ओढ़ने का हो गया, या फिर रसोई से रिलेटेड सामान हो गया, या फिर दवा ववा तो मान लीजिए मिलता ही है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ सुविधा वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको मिल गई, क्या है, साप्ताहिक बाजार में। तो मार्केट लगता है तो लोग जाते हैं हफ्ते में एक दिन खरीदने, पूरे हफ्ते भर का सामान वहाँ से खरीदते हैं, कम रेट में मिल जाता है, सारी सामान एक जगह मिल जाती है। तो ये साप्ताहिक बाजार की खासियत है। आई होप साप्ताहिक बाजार आपको समझ में आ गया होगा। इसके एडवांटेज यही है कि सब सारे सामान एक ही जगह पे एक ही दिन हमको लेना पड़ जाता है क्या, बढ़िया रेट पे मिल जाते हैं। इसलिए हम साप्ताहिक बाजार क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं जाने के लिए। दूर है तो क्या होगा, एक ही दिन जाएंगे, सब सामान खरीद के ला देंगे, ठीक है। साप्ताहिक बाजार में क्या पता कोई चीज़ सस्ता मिल गई, ठीक है। तो ये चीज़ है साप्ताहिक बाजार के रूप में। अब दूसरे नंबर समझते हैं, पहले वाले का स्क्रीनशॉट लीजिए। साप्ताहिक बाजार खत्म हो गया आपका। चलो दूसरे नंबर पे क्या है आपका, दूसरे नंबर पे है आपका नेबियरहुड मार्केट, ठीक है। नेबियरहुड मार्केट, ठीक है। नेबियरहुड मार्केट। नेबियरहुड मतलब पड़ोसी बाजार। क्या होता है, पड़ोसी बाजार। पड़ोसी बाजार यानी मान लीजिए आपके बगल में दुकान है, ठीक है। बगल में अलग अलग में 3-4 दुकान है। मान लीजिए कपड़ा नहीं मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है, या फिर मान लीजिए कपड़ा भी मिलता है, छोटा मोटा चीज़, ठीक है। जैसे आपके अंडरगारमेंट्स हो गए, या फिर आपकी क्या हो गए, टी शर्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें मिलती है, ठीक है। उतना बढ़िया नहीं, तब भी काम चलाओ मिलता है। चप्पल जूते की या लीजिए रफली दुकान है 2-3, ठीक है। तो पड़ोसी बाजार यानी आपके घर आसपास के जो भी मार्केट है उसे ही क्या बोलेंगे, पड़ोसी बाजार बोलेंगे, ठीक है। यानी आप रोजमर्रा की जो भी डेली लाइफ के रूटीन से उसमें जो भी कम हो गई चीज़ें, जैसे मान लीजिए साबुन हो गया, मिर्च हो गया, चीनी हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपके कम पड़ जाएंगे। इन सबको आप क्या करेंगे, अपने पड़ोसी बाजार से इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो इसे ही बोलते हैं पड़ोसी बाजार, ठीक है। यानी पड़ोसी बाजार यानी नेबरहुड मार्केट। साप्ताहिक मार्केट समझा हमने, नेबरहुड मार्केट समझा। अब तीसरे नंबर पे समझ लेते हैं मॉल्स के बारे में। किसके बारे में, मॉल्स। यानी मॉल्स भी क्या है, एक प्रकार के आपके क्या है, मार्केट के ही अंदर आते हैं। और 4 नंबर पे हमको क्या समझना है, 4 नंबर पे पढ़ना है स्पेशली स्टोर्स। स्पेशली यानी स्पेशली स्टोर्स और मॉल्स के बारे में समझना है। हमने समझा बाजार के बारे में, हमने समझा मार्केट के बारे में, 2 चीज़ें समझा। इतनी चीज़ें समझने के बाद हम आगे समझेंगे मॉल्स के बारे में और स्पेसिफिक मार्केट्स के बारे में, स्पेसिफिक स्टोर के बारे में। जैसे स्पेसिफिक स्टोर में आप समझ सकते हैं किराना का दुकान। क्या समझते हैं, किराना का दुकान। आप समझ सकते हैं क्या, कपड़ा का दुकान, ठीक है, वस्त्रालय जिसको बोलते हैं। कपड़ा की दुकान के बाद आप क्या समझते हैं, बर्तन का दुकान, ठीक है। यानी किराना की दुकान पे जाएंगे तो आपको किराना का ही सामान मिलेगा, सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो बस सब्जी का ही मिलेगा, कपड़ा की दुकान पे जाएंगे तो उसी कपड़ा ही बस मिलेगा, बर्तन की दुकान पे जाएंगे तो बस बर्तन ही मिलेगा। तो यानी स्पेसिफिकली, यानी जो भी स्पेसिफिक स्टोर यानी स्पेसिफिक दुकान होता है, यानी उसी पर्टिकुलर चीज़ का दुकान जो है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक दुकान। जैसे किराना का सामान चाहिए तो आप किराना वाली दुकान पे ही घुस सकते हैं। मॉल में जाएंगे तो आपको सभी प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, ये जो है बर्तन से लेके नहाने खाने से लेके पहनने ओढ़ने से लेके सारी सामानें मिलेंगी, ठीक है। यानी खाने का, पहनने का, ओढ़ने का सब सामान आपको क्या होगा, मॉल में मिल जाएगा। यानी मॉल में इसलिए जाया जाता है
कि आपको एक ही जगह पे सारी ज़रूरतें की सामान क्या होगी, उपलब्ध हो जाएंगी और उचित रेट में, ठीक है। ये चीज़ें हैं मॉल्स के अंदर, ठीक। मॉल्स के आने से ये चीज़ें क्या हो गई, अफेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि एक ही जगह लोगों को मिल जा रहा है, तो लोग अलग अलग जाना क्या प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा खरीदते खरीदते आप किराना वाले में घुस गए, देखिए 1 किलो चीनी के साथ पाव भर का नमक फ्री है, तो आप क्या करेंगे, नमक भी ले लेंगे, चीनी भी ले लेंगे। तो आप यहाँ किराना वाले में घुसेंगे आके, घर आके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यही क्या है, मॉल आने से ये सब चीज़ें क्या होंगी, प्रभावित हो गई हैं। तो स्पेसिफिक स्टोर में आप समझ सकते हैं, किराना, कपड़ा, यानी कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो कपड़ा, बर्तन की दुकान पे जाएंगे तो बर्तन। आई होप आपको मार्केट के ये चारों टाइप समझ में आ गए होंगे कि मार्केट कितने प्रकार के हैं। रिवाइज मार देते हैं, साप्ताहिक बाजार यानी हफ्ते में एक दिन लगने वाला बाजार, ठीक है। यहाँ भी दुकान अलग अलग रहेंगी पर हफ्ते में एक दिन लगी रहेंगी। पड़ोसी बाजार यानी नेबरहुड मार्केट, यानी आपके घर के आसपास जो भी मार्केट्स है वो क्या होगा, नेबरहुड मार्केट। मॉल्स यानी जहाँ पे आपको सारी ज़रूरतें की सामान एक ही जगह मिल जाए उसे क्या बोलेंगे, मॉल बोलेंगे। या तो आपके घर से दूर हो सकता है या घर के पास में हो सकता है, ठीक है। ये वेरी करता है। आगे पढ़ते हैं स्पेसिफिकली स्टोर्स, यानी जैसे आपके स्पेसिफिक एक ही सामान का जो भी दुकान है उसे बोलेंगे स्पेशली स्टोर, ठीक है। तो ऐसे ये भी क्या है, मार्केट के हिस्सा है। तो इन सब के आधार पे हमने बाजार को 4 प्रकार में बांट दिया। ये हमारे चारों टाइप्स हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे बाजार को प्रभावित करने वाले कारक समझ लेंगे। फिर क्या समझेंगे, फिर हम क्या समझेंगे, रिटेल मार्केट क्या होता है। रिटेल मार्केट यानी बेचने की जो भी प्रक्रियाएं रिटेलिंग करने की, वो मार्केट्स के बारे में समझेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्या चीज़ करना है। निवासी वाला एरिया है तो तभी क्या होगा, दुकान आप खोल सकते हैं नेबरहुड मार्केट में, ठीक है। दूर है, प्लेस बढ़िया है, मॉल खोल लीजिए, ठीक है। मॉल खोल लीजिएगा, कुछ मत करिए, बस समझ गए। यानी साप्ताहिक बाजार और नेबरहुड मार्केट और मॉल्स और स्पेशली मार्केट पहले पढ़ लीजिए फिर खोलिएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए बाजार कितने तरह के हैं, 4 तरह के। आगे अभी समझेंगे बाजार को कंट्रोलिंग कैसे होता है, कस्टमर क्या करते हैं, बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, ये सारी चीज़ आपको समझना है। फिर आपको रिटेल मार्केट समझना है क्या होता है। फिर आपको रोल इंटरमीडिएट समझना है, रोल ऑफ इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट के क्या क्या रोल है, जो मध्यस्थ है वो क्या रोल प्ले करते हैं मार्केट में, उसको समझना है। फिर द होलसेल मार्केट, यानी होलसेल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे इकट्ठे सामान सब मिलता है। आपको बताए थे ना हम, जैसे दुकान, जैसे उत्पादक जो है उसी के पास जाके सामान लीजिए तो क्या होगा, होलसेल में देगा आपको। पावर लेना होगा थोड़ी देगा, वो तो मार्केट में आया रहता है तब न देता है आपको। जैसे कपड़ा होलसेल जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे आप जाएंगे, बोलेंगे एक सौ टी शर्ट दे दीजिए तो नहीं देगा। आपको होलसेल रेट में लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ढेर सारा लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। होलसेल मार्केट क्या होता है, आपके रोल ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं, इंडियन रिटेल इंडस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। यानी चैप्टर थोड़ा लंबा है, समझ लेंगे, चिंता मत करिए। आपको ये चीज़ें समझ में आई। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई, जो भी मार्केट, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना लिखिए, यानी इतने को बस बढ़िया से समझिए, जरूरी नहीं लिखिए, एक बार देख लिए बस बहुत है। 4 तरह के मार्केट हो गए आपके। मार्केट क्या होते हैं वो समझिए, मार्केट में क्या क्या कंसिस्ट करता है वो चीज़ें समझिए, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।